नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर इस देश की हरियाली को, अगर इस देश की खुशहाली को हमें जिंदा रखना है तो पक्का मानिए हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हरियाली जिंदा रहेगी। नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जो खुदा में भी वही है, जुदा में भी वही है। जो हमको एक नुक्ता आगे पीछे कर दो तो हमको खुदा से भी जुदा कर सकता है। आज ऐसे नुक्तों से बचें। जब हम सब मिलकर खड़ी हो रही नफरत की दरारों को भरेंगे, दीवारों को तोड़ेंगे और दिलों को जोड़ेंगे, दिल जुड़ेंगे तो केवल दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भी जुड़ जाएगी। हमें उन रास्तों पर नहीं जाना है जो हमें तकसीम करते हों, बल्कि हमें उन रास्तों को पकड़ना है जो एक नई लकीर खड़ी करते हों। मंच पर विराजमान सभी काबिल एहतराम, सभी मेरे सम्माननीय संत वृंद, सभी उलेमास, आलिम्स और जमीयत उलेमा हिंद के ऐसे दो स्तंभ जिन्होंने आज नए भारत के निर्माण के लिए एक नई दिशा कायम करने के लिए आज सबको यहां पर आमंत्रित किया है। मैं रास्ते में देख रहा था, सुबह जब ऋषिकेश से चला, हर बस पे लिखा था दिल्ली चलो। मैंने कहा समय आ गया है, दिल्ली चलो पर दिल से चलो। इस देश के एक राष्ट्र कवि ने एक बहुत बड़ी बात कही, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी। और इस देश में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, दो ही तरीके हैं जीने के। एक है प्यार से जीने का तरीका, जिसकी बात आपने सुनी, न तीर से न तलवार से जीना हमको प्यार से, ये बात कही। समय आ गया है, क्या हुआ, क्या घटा, क्या हुआ इतिहास में, लेकिन आज एक नई लकीर खींचनी है, एक नई दिशा कायम करनी है, और वो दिशा है मोहब्बत की। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नफरत में आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते, लेकिन मोहब्बत में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। दृष्टि चाहिए। दो बातें हैं, एक है प्यार से जीकर हम जिए और दूसरा है लड़ते लड़ते जिए। हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया, हमने क्या पाया। आज हमारे सामने मजहब के नाम पर जब बांटने की बात आई तो एक देश दो बन गए। और आज मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि वे भी हमारे ही थे, हमारे हैं, लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सबने देखा है, कैसी स्थिति बन गई है सबने देखा है। पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है, इसीलिए हमें सोचना है। और मुझे बड़ी खुशी है एक बात को आपको शेयर करने के लिए, ये जमीयत उलेमा हिंद
ये उन संस्थाओं में से, उन ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसने सबसे पहले जब देश को बंटवारा होने की बात आई, देश को तकसीम करने की बात आई धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, उन संस्थाओं में जमीयत उलेमा हिंद भी थी जिसने इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए बंटवारा। आज फिर जब हम इसके 100 साल मना रहे हैं, आने वाले 100 साल नहीं, हजारों सालों तक ये देश एक मिसाल बन सके, उसके लिए आज हमें पूरी एक मशाल जलानी होगी। कहते हैं कि देखिए, कोई गलती करे तो उसे सुधारा जा सकता है, कोई गलत फहमी भी हो तो उसे भी सुधारा जा सकता है, लेकिन गलत सोच हो जाए तो उसे नहीं सुधारा जा सकता। आज हमें उस सोच को बदलना है। सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे। हमें किश्तियों का रुख बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं कि आज इस किश्ती पर बैठे और कल उस किश्ती पर। हमें किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, अपनी दिशा को बदलें तो किनारे बदल जाएंगे। आज एक ही मंत्र है, वो एक ही मंत्र है कि भारत की एकता को बचाने का, और उस एकता को बचाने का मंत्र है इंडिया फर्स्ट, भारत पहले। अगर भारत पहले है तो उसके लिए हमें भारत के संस्कारों को बचाना होगा, परिवारों को बचाना होगा। परिवार बचेंगे तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए आज की ये तारीख एक मशाल का काम कर सकती है, इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। कल हमारे काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश जितना आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय भागवत जी का है, उतना ही ये मदनी जी का भी है। मैं तो कहना चाहता हूं जितना आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय भागवत जी का, आदरणीय सबका, उतना ही 140 करोड़ लोगों का है। नारे तकबीर। इसके लिए अब हमें एक काम करना होगा, भारत को भारत की नजर से देखना होगा। हमें अब शक से नहीं, शिकवों से नहीं, बल्कि हक से जीना होगा। यहां पर सब समान है और सबका सम्मान है, सब समान है और सबका सम्मान है, और यही इस देश का समानता का संविधान है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है जब बातें आती हैं, मुझे याद है कि जब हमने अमन हरियाली एकता यात्रा की थी, आदरणीय मदनी साहब आपको याद होगा, लाखों पेड़ लगे, मस्जिदों में लगे, मंदिरों में लगे, मदरसों में लगे, गुरुकुलों में लगे, रेलवे स्टेशन पर लगे और अस्पतालों में लगे। उस समय भी बातें आई, बातें उठाते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात अगर करें तो बात बन जाती है, बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें ही होती रहती हैं, बातें ही बनती रहती हैं। बात करने से बात बनती है, नहीं तो बातें ही बनती रहती हैं। इसलिए कोई बात ना बनाए। अब एक ही बात हो कि हमको अगर साथ साथ जीना है, साथ साथ प्रोग्रेस करनी होगी, विकास करना होगा। अगर इस देश की हरियाली को, अगर इस देश की खुशहाली को
हमें जिंदा रखना है तो पक्का मानिए हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हरियाली जिंदा रहेगी, तभी हरियाली जिंदा रहेगी। इसलिए कौन पहले कौन पीछे, हम सब एक हैं, एक नई तस्वीर को घड़ने जा रहे हैं। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है, खुदा जुदा की एक ही सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जो खुदा में भी वही है, जुदा में भी वही है। जो हमको एक नुक्ता आगे पीछे कर दो तो हमको खुदा से भी जुदा कर सकता है। आज ऐसे नुक्तों से बचें और नुक्ता चीनी से बचें, बल्कि कुछ नुक्ते पकड़ें। वो नुक्ते हैं अपने वतन को बचाने के, वो नुक्ते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के, वो नुक्ते हैं अपने पानी को बचाने के। पानी नहीं बचेगा तो वजू भी नहीं कर पाएंगे, मंदिरों में पूजा भी नहीं होगी। ये मिशन लाइफ, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो मुद्दे हैं, हम सब उसके लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों के लिए काम करें, पहाड़ों के लिए काम करें। ये सब बचेगा तो बहुत कुछ बचेगा। आज इस सब के बाद एक संकल्प होने जा रहा है। उस संकल्प को जब हम करेंगे, आप देखेंगे आज का वही संकल्प ही इस देश की तकदीर को बदल देगा और इस देश की तस्वीर को बदलेगा। वो संकल्प हम सब मिलकर करेंगे। समय आया है कि मैं चाहता हूं ये देश बहुत जल्दी ही पूरे विश्व में नंबर 1 तो है, नंबर 1 है, लेकिन मुसलमानों की भी संख्या नंबर 1 होने जा रही है इस देश में। पूरे विश्व में जितने मुसलमानों में सबसे ज्यादा मुसलमान यहां होंगे, अभी दूसरे नंबर पे हैं आप। लेकिन नंबर 1 होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें खड़ी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए, बात नंबर की नहीं है। इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए, वो तभी होगा जब हम सब मिलकर खड़ी हो रही नफरत की दरारों को भरेंगे, दीवारों को तोड़ेंगे और दिलों को जोड़ेंगे। दिल जुड़ेंगे तो केवल दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भी जुड़ जाएगी, दुनिया भी जुड़ जाएगी। इसलिए मुसलमानों को खासकर, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, अभी मैं परसों रात को ही आया, अमेरिका में था, एक ड्राइवर मेरे जो मुझे ड्राइव कर रहा था, उसने पूछा आप कहां से आए हैं। मैंने कहा मैं भारत से ऋषिकेश से आया हूं। उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। तब उसने कहा कि दुआ करिए कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो किसी देश में ना हो, दुआ करिए जो टर्की में हो रहा है वो कहीं ना हो। मैंने कहा, मन में सोचा कि सच में उसका दर्द कितना है। कितने साल बन गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके मन में दर्द है। सबके मन में दर्द होना चाहिए, लेकिन हमें उन रास्तों पर नहीं जाना है जो हमें तकसीम करते हों, बल्कि हमें उन रास्तों को पकड़ना है जो एक नई लकीर खड़ी करते हों। आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मदनी जी को मालूम है एक बार हम लोगों की बहुत बड़ी बातें हुई, जनसंख्या को लेकर हुई, कई और विवादों को लेकर हुई, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर हुई। तो मैंने उन्हें कहा एक बार मुलाकात होनी चाहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक ऐसे शख्स हैं जो भारत के लिए सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है कि भारत में कि नहीं पूरे विश्व में अगर किसी को कोई मिसाल पेश करनी हो, उनको जाकर कहना चाहिए जाइए देखिए और भारत के मुसलमानों को देखिए। ये मिसाल कायम करनी होगी और इसके लिए थोड़ी कुर्बानी भी देनी होगी। उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी वजह से किसी भी तरह से कसाब भी आए तो चले गए,
कलाम भी आए तो चले गए, एक की कब्र का भी पता नहीं है, और एक की कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं, आज भी लोग मिलने जाते हैं। तो हमें इस देश को कसाब के लिए नहीं बल्कि कलाम जैसे लोगों के लिए खड़ा करना है, ताकि हजारों कलाम इस देश में पैदा हो और एक नया कलमा पढ़े, एक नया कलाम दे, और वो हो एकता का कलाम, एकता का कलमा। और उसके लिए हम सबको जागना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ने के पद पर शिक्षा, इकरक इकरक और इकरक, यही तो संदेश दिया था फरिश्तों ने। आइए इसी संदेश को लेते हुए कि इकरक और एक रख, पढ़ो और इस देश को एक रखो, इसके लिए आइए आप सब मिलकर हाथ खड़े करके कि हम एक हैं, एक नहीं, हाथ खड़े कर ले सब लोग। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।